हेलो फ्रेंड्स, दिस है सुचिता वाजपेयी। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोलुमिनेटिंग सिस्टम, एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग मोनोक्रोमेटर्स पे थे और हम लोगों ने जो है उसके टाइप्स पढ़ना शुरू किए थे। तो आज जो है उसके टाइप्स अपन खत्म करेंगे और ग्रेटिंग्स तक के जो है उसके टाइप्स अपन पढ़ेंगे आगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एज वेल एज आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आगे वाला वीडियो। लास्ट वीडियो से कंटिन्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला अपन ने जो है 3 पार्ट पढ़े थे, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ उसे। देखिए, मोनोक्रोमेटर के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़े थे कि मोनोक्रोमेटर डिवाइस जो हैं वो टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर डिवाइस कितने हैं, 3 हैं, या तो फिल्टर, या तो प्रिज्म, या तो ग्रेटिंग। ठीक, अब इसको आगे अपन देख रहे हैं। सबसे पहले फिल्टर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर आर यूज्ड, दे आर एब्जॉर्प्शन फिल्टर। ठीक, पहला एब्जॉर्प्शन फिल्टर वो क्या करता है, वर्क्स बाय द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द अनवांटेड रेडिएशन एंड ट्रांसमिट द रेडिएशन विच इज रिक्वायर्ड। जो हमको वेवलेंथ नहीं रिक्वायर्ड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमें रिक्वायर्ड है उनको वो ट्रांसमिट कर देगा। एग्जाम्पल क्या होते हैं ऐसे फिल्टर्स के, तो ग्लास या फिर जिलेटिन फाइबर। सिलेक्शन कैसे करते हैं अपन, फिल्टर का इज डन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोसीजर। उसके लिए हमको फॉलोइंग प्रोसीजर, जो भी मैं प्रोसीजर बता रही हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ फिल्टर व्हील, राइट द कलर विब्योर इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ओमिटिंग इंडिगो। इंडिगो हमें हटा देना है। इफ द सॉल्यूशन बी एनालाइज्ड इज ब्लू इन कलर, द फिल्टर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज इज यूज्ड इन द एनालिसिस। अगर सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का है तो उसके लिए अपन को कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज का यूज करना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए। सिमिलरली वी कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फिल्टर इन द कैलोरीमीटर बेस्ड अपॉन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। और उसी तरीके से अपन कैलोरीमीटर में भी जो है वो कलर सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए कलर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके सॉल्यूशन के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक जैसे कि यूवी में किया वैसे हम कैलोरीमीटर में भी कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन के कलर के हिसाब से हमारे फिल्टर के कलर को चूज करना। एंड एब्जॉर्प्शन ग्लास फिल्टर इज मेड अप ऑफ सॉलिड शीट। कैसे बनता है एब्जॉर्प्शन ग्लास फिल्टर, एक सॉलिड शीट से बनता है ग्लास की, दैट हैज बीन कलर्ड बाय द पिगमेंट व्हिच इज डिसॉल्व्ड और डिसअपीयर्ड इन द ग्लास। दैट हैज बीन कलर्ड बाय द पिगमेंट, पिगमेंट से कलर्ड होता है, विच इज डिसॉल्व और डिस्पर्स, या तो घुल गए हो या तो बट गए हो ग्लास में। मेरिट्स क्या क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, चीपर है और सिलेक्शन ऑफ फिल्टर इज इजी, बहुत इजी होता है। आपको बस अपने सॉल्यूशन का कलर देखना है और इसमें से फिल्टर को चूज कर लेना है। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, लेस एक्यूरेट है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता है। बैंड पास ब्रेड बिटवीन प्लस माइनस 20 to 30 डिग्री एनएम है, दैट इज इफ वी हैव टू मेजर एट 400 एनएम वी गेट द रेडिएशन फ्रॉम 370 to 430 एनएम। हमें रेडिएशन चाहिएगा, हैंस लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। और हमें इसीलिए इससे जो है लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है मिलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली जो क्या है बैंडविड्थ इसकी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। ओके सॉरी, अब इंटरफेरेंस फिल्टर के बारे में बात करेंगे अपन। तो इंटरफेरेंस फिल्टर क्या है, वर्क्स ऑन द इंटरफेरेंस फेनोमेना। इंटरफेरेंस फेनोमेना के ऊपर ये बेस्ड होता है। कॉज रिजेक्शन ऑफ अनवांटेड वेवलेंथ बाय सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन। रिजेक्ट कर देता है क्या इंटरफेरेंस फिल्टर, अनवांटेड वेवलेंथ को, और सेलेक्टिव को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जो अनवांटेड है उन्हें रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा, और जो वांटेड है उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 2 पैरेलल ग्लास प्लेट्स। और इसको कैसे बना सकते हैं, फोटो में भी आपको दिख रहा है, जो पिक्चर मैंने लगाई है कि 2 ग्लास प्लेट्स को लेकर जो है अपन इसको बना सकते हैं। विच आर सिल्वरी इनिशियली आर सेपरेटेड बाय थिन फिल्म ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और उनको अंदर से कैसे सेपरेट किया गया है, डाई इलेक्ट्रिक मेटल के थ्रू सेपरेट किया गया है। किस किस का डाई इलेक्ट्रिक मेटल हो सकता है, CaF2, SiO, MgF2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिनके अलग अलग होते हैं। तो अपन कोई भी इसमें से एक लेके डाई इलेक्ट्रिक जो फ्लेम है हमारी
उसको यूज कर सकते हैं। दीज फिल्टर्स हैव अ बैंड पास ऑफ 10 to 15 nm विद अ पीक ट्रांसमिटेड ऑफ 40 to 60%। पीक ट्रांसमिशन ये दे सकता है हमको 40 to 60% का। और इसके जो फिल्टर्स होते हैं उसके जो बैंड्स बनते हैं वो 13 से 15 nm तक के पास होने देते हैं लाइट को। मेरिट्स क्या क्या है इसके? प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसमिटेंट एंड द नैरोअर बैंड पास। ग्रेटर ट्रांसमिशन देता है और इसका बैंड पास जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन फिल्टर। एब्जॉर्प्शन फिल्टर के हमने देखे बहुत ज़्यादा थे इसलिए वो सुटेबल नहीं था। इसका क्या है, इसका छोटा है तो ये सुटेबल हो सकता है। ठीक, इनएक्सपेंसिव है। एडिशनल फिल्टर कैन बी यूज टू कट ऑफ द अनडिजायर्ड वेवलेंथ। और साथ ही साथ अपन इसमें एडिशनल फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि और भी जो अनडिजायर्ड वेवलेंथ लाइट की हमारे पास आ रही है वो भी ओमिट हो जाए या वो भी खत्म हो जाए। अब अपन बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म सबने देखा है फ्यूज सिलिका का बना हुआ होता है, ठीक है, और क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका चॉइस ऑफ मटेरियल होते हैं यूवी स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। When the light is passed through the glass, it is a dispersion of polychromatic light in rainbow occurs। polychromatic light जो है जैसी प्रिज्म पे पड़ती है तो वो कलरों में बट जाती है रेनबो कलर में। Now by the rotation of the prism in different wavelength of spectrum can be made to pass through an exit slit on the sample। और रोटेशन कर करके प्रिज्म का हम डिफरेंट वेवलेंथ जो है वेवलेंथ स्पेक्ट्रम जो है वो ला सकते हैं और उसको एग्जिट स्लिट के थ्रू पास करा सकते हैं और सैंपल पे जो है वो लाइट जो है वो जाकर गिर सकती है। द इफेक्टिव वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। और ये जो इफेक्टिव वेवलेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो कि प्रिज्म का मटेरियल है और उसका ऑप्टिकल एंगल है। मतलब जहाँ लाइट पड़ रही है और उससे जो ऑप्टिकल एंगल बन रहा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। There are two types of mounting an instrument. One is called cornu type या refractive type, which has an optical angle of 60 degree। जो cornu type का है उसका optical angle कितना होगा? 60 degree होगा। And it adjusted such that on rotation the emerging light is allowed to fall on the exit slit। और उसको ऐसा लगाएंगे कि जब वो घूमे एडजस्ट होगा या उसका रोटेशन हो तो जो हमारी एग्जिट इमर्जिंग लाइट है वो किस पे गिरे? सीधे एग्जिट स्लिट पे गिरे और उसके बाद सीधे जाके सैंपल पर गिरे। द अदर टाइप इज कॉल्ड द लिथ्रोटाइप्स विच हैज एन ऑप्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री। ऊपर वाले का ऑप्टिकल एंगल था 60 डिग्री, नीचे वाले का है 30 डिग्री। एंड इट्स वन सर्फेस इज एल्यूमिनाइज्ड। और उसका एक सरफेस एल्यूमिनियम से पेंट हुआ है या एल्यूमिनियम से उसको ट्रीट किया गया है। Illuminates with the reflective light back to the pass through the prism to emerge on the same side। और फिर से ये क्या करती है? रिफ्लेक्शन कॉज करती है और फिर से लाइट जाके प्रिज्म पे गिरती है और इमर्ज करती है सेम साइड में। किस साइड में निकलती है? उसी साइड में जिस साइड से अपन लाइट मार रहे होते हैं, जो अपना लाइट सोर्स हो रहा होता है। तो लाइट डजंट पास थ्रू द प्रिज्म ऑन द अदर साइड शोन इन द फिगर बी। और अदर साइड में जो है वो पास नहीं हो पाती और रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। और फिगर ए में प्रिज्म के अंदर से पास हो रही है और फिगर बी में प्रिज्म के अंदर से पास नहीं हो रही है, दूसरा एंगल बना के वो जो है लौट जा रही है। Grating, they are the most efficient in converting a polychromatic light to a monochromatic light। polychromatic light मतलब ढेर सारी वेवलेंथ के साथ जो लाइट आ रहा है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल वेवलेंथ जो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो अपन को चाहिए। रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, ±0.1 nm जो है अचीव कर सकते हैं ग्रेटिंग के साथ। एक्सपेंसिव है और कॉमनली यूज्ड होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में। एक्सपेंसिव है फिर भी यूज़ होती है क्योंकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट की ज़रूरत होती है। टू टाइप्स की ग्रेटिंग होती है, एक तो डिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दूसरी ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? मोर रीडिफाइंड और डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है इसमें। किसके थ्रू? डिफ्रैक्शन के थ्रू। कैसे अपन ये मोर डिफाइंड और डिस्पर्स लाइट ऑब्टेन करते हैं? तो डिफ्रैक्शन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब की डेफिनेशंस जो हैं पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। मेरे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सीरीज़ है चैनल पर, आप प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा। दीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। बहुत सारे पैरेलल लाइंस, बहुत सारे ग्रूव्स, मतलब पैरेलल लाइंस ऐसी छोटे से ग्रूव्स मतलब छोटा छोटा उठा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, होता है। 15,000 to 3,000 inch is ruled on highly polished surface of aluminium।
15,000 से लेके 30,000 तक थोड़े थोड़े उठे हुए जो है वो जो सरफेस जो है वो बना, किस सरफेस के ऊपर ये उठे हुए वो बने हुए होते हैं, समझ लो एक उठा हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस। और वो पॉलिश किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। वो क्यों होती है? ताकि सरफेस रिफ्लेक्शन दे पाए। जब सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा तभी वो डिफ्रैक्शन भी अच्छा कर पाएगा। और डिफ्रैक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बार बार रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्स मतलब बार बार होना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन, इसका मैकेनिज्म क्या है। द रे विच इज इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग गेट रेनफोर्स विद द रिफ्लेक्टेड रे एंड हैंस रिजल्टिंग रेडिएशन हैज वेवलेंथ। बार बार रिफ्लेक्ट होना, रेनफोर्स होना, बार बार रिफ्लेक्ट होना, और जो रिजल्टिंग, जो बार बार रिफ्लेक्ट होकर जो रिजल्टिंग वेवलेंथ होती है वो किस इक्वेशन से गवर्न होती है? वो एम लैम्डा इक्वल्स टू बी साइन आई प्लस माइनस साइन आर। इसमें लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड। बी क्या है? हमारी ग्रेटिंग की स्पेसिंग, कि एक ग्रूव और दूसरे ग्रूव के बीच का कितना डिस्टेंस है। आई क्या है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट पड़ रही है, आप फिगर पे देखिए, जो लाइट पड़ रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्रेटिंग भी आपको दिख रही है, रूल्ड लाइन्स है जो छोटे छोटे, अगर पास से देखा जाए तो फिजिकली कैसा दिखता है? वो छोटे छोटे उठे हुए स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और एम क्या है? आपका ऑर्डर। ठीक है, किस ऑर्डर में जो है वो जो है गिर रही है, 1 2 3 इंसिडेंट लाइट, वो ऑर्डर है आपका एम। अब ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है देख लेते हैं। तो इट इज सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बट रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन। वहां पे एल्यूमिनियम की पॉलिशिंग के थ्रू अपन रिफ्लेक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है ना कि रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन प्रोड्यूसेस रेनफोर्समेंट, दिस ऑकर्स व्हेन रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू ग्रेटिंग फोर्स रेनफोर्स विद द पार्शियली रिफ्रैक्टिव रेडिएशन। अब इसमें आप फिगर में देख रहे होगे आप, रिफ्लेक्शन जो है वो पूरा अपोजिट जाता है, रिफ्रैक्शन जो है वो पूरा अपोजिट नहीं जाता। ठीक, तो रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जगह, जो कि रेनफोर्स कर रही है, पार्शियली रिफ्रैक्टेड रेडिएशन अपन को दे रही है। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें भी एक इक्वेशन के थ्रू अपन ने जो है अपनी रेडिएशन बताई थी वेवलेंथ की। अब इसमें भी एक इक्वेशन के थ्रू बता रहे हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा अपॉन एम। एम वही ऑर्डर, किस ऑर्डर में गिर रही हो, किस ऑर्डर में रिफ्रैक्ट हो रही है। लैम्डा मीन्स वही वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस। डी यहाँ पर क्या है? 1 अपॉन लाइन पर सेंटीमीटर। 1 अपॉन लाइन पर सेंटीमीटर, ये ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है तो 1 अपॉन लाइन, कितने भाग लाइन का जो है वो पर सेंटीमीटर डी से डिनोट कर रहा है। और एंगल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। थीटा जो है वो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। जिस एंगल से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, ये अपन को थीटा से पता चलेगा। आगे अपन आते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है ग्रेटिंग्स के। तो ग्रेटिंग है हायर एंड लीनियर डिस्पर्जन कंपेयर टू द प्रिज्म। सबसे लीनियर डिस्पर्जन होता है, लीनियर डिस्पर्जन होता है ग्रेटिंग में, अगर अपन प्रिज्म से भी कंपेयर कर लें। कैन बी यूज ओवर वाइड वेवलेंथ रेंजेस, और बहुत सारी वेवलेंथ जो है अपन इससे पर्टिकुलरली पा सकते हैं। ग्रेटिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम विच इज रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मॉइस्चर से जिसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। प्रोवाइड लाइट ऑफ नैरोअर वेवलेंथ, और नैरो वेवलेंथ की भी लाइट अपन को जो है प्रोवाइड करवा सकती है, और इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, या तो रिफ्लेक्शन हो रहा है या तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे फिल्टर्स, और क्या प्रिज्म अपन ने पढ़ा, और अपन ने पढ़ा ग्रेटिंग्स। ठीक, होप आपको ग्रेटिंग्स तक के ये सारा कॉलमनेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा, और इसके आगे वाला पार्ट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।